रसोई में भावना और राधिका दोनों काम में लगी हैं। शोभा देवी कुर्सी पर बैठी चाय पी रही हैं। राधिका, जरा ध्यान दिया करो दाल में नमक कितना डालना है, कल भी ज्यादा हो गया था। दीदी आप ही तो कहती है स्वाद में प्यार होना चाहिए। अब प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या? प्यार हो या नमक, दोनों माप के साथ ही अच्छे लगते हैं। माँ जी, लेकिन रोज रोज की गलतियाँ। अब देखिए ना, सब्जी में हल्दी डाली ही नहीं इसने। दीदी सब काम आप ही कर लिया कीजिए फिर, मैं तो वैसे भी नहीं हूँ इस घर में। तनाव का माहौल बनने लगता है। हरिनारायण जी बैठक से आवाज लगाते हैं। क्या बात है शोभा, सुबह से बहुओं की आवाजें बहुत तेज आ रही हैं। क्या घर की दीवारें भी झगड़े सुनने लगी हैं? अरे जी कुछ नहीं, बस छोटी मोटी रसोई की बात है। भाभी, अगर राधिका से कोई गलती हो रही है तो आप प्यार से समझाइए। हम सब एक ही परिवार हैं। और राधिका, तुम ही ध्यान दिया करो घर। दीदी एक बात कहूँ, मैं बचपन से अपनी बहन चाहती थी, पर किस्मत ने ससुराल में बहन दी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी बहन बन जाऊंगी, वो भी भाभी बनकर। चलो एक नया समझौता करते हैं। आप मुझे गलत लगने पर डांटे जरूर, लेकिन फिर मुझे गले लगाना मत भूलिएगा। डील पक्का? और तुम मेरी बातों से चिढ़ जाओ तो चाय बनाकर मना लिया करो। हरी जी, लगता है अब हमारे घर में भी शांति की धूप उतर आई है। क्यों नहीं आएगी? जब घर की बहुएं एक दूसरे की दोस्त बन जाएं तो घर स्वर्ग बन ही जाता है। पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। क्या बात है, आज तो पराठों में प्यार भरा है। और चाय में मिठास कुछ ज्यादा ही है। लगता है मेरे दोनों बहुओं ने अब असली रसोई की रेसिपी सीख ली है। समझदारी, मुस्कान और थोड़ा सा अपनापन। भावना सफाई कर रही है और स्टोर रूम में पुराना संदूक खोलती है। अंदर से शादी की पुरानी तस्वीरें और एक डायरी निकलती है। ये माँ जी की डायरी है। उन्होंने अपनी पहली बहू के लिए क्या क्या लिखा था। वह राधिका को बुला लेती है। क्या मिला दीदी? सुनो, ये बहू चाहे अपनी बेटी जैसी ना हो, पर एक बेटी से कम नहीं होती अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। तो माँ जी भी कभी वैसी बहू रही होंगी जैसी हम हैं, और सास भी वैसी, जैसी हम डरते हैं बनने से। घर में तीज की तैयारी हो रही है। सास, बहू, दोनों बेटे और ससुर मिलकर काम में लगे हैं। राधिका, तुम घेवर बना रही हो? तुम्हें आता है क्या? माँ जी नहीं आता, पर भावना दीदी से सीख रही हूँ। और बहुत अच्छे से सीख रही है। बस थोड़ा कम गप मारती तो टेस्ट और बढ़िया होता। आप सिखा लो, मैं गप्पे छोड़ दूंगी। भाई, ये रसोई अब किचन कम थिएटर ज्यादा लगती है। और हम दर्शक, कभी पराठा ड्रामा, कभी मीठे में रोमांस। सभी हंसने लगते हैं। शोभा देवी भावनात्मक हो जाती हैं। तुम सबका हंसना, यही मेरा त्योहार है। अमित और भावना आपस में बात कर रहे हैं। समीर और राधिका पास की बेंच पर बैठे हैं। भावना, तुमने हमेशा इस घर को थामा है, लेकिन अब तुम दोनों मिलकर इसे संवार भी रही हो। कभी कभी डर लगता था कि अकेली पड़ जाऊंगी, पर राधिका आई तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी अधूरी बात पूरी करने आ गया। हमेशा साथ रहो दोनों। हमें तुम दोनों पर गर्व है। और आपको हम पर विश्वास रखना होगा। पड़ोस की मिसेज मिश्रा अपने बहू से झगड़ रही होती हैं। शोभा देवी खिड़की से सुनती हैं। तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, बस फोन में घुसे रहती हो। काश ये भी समझ पाती कि बहू की गलती नहीं, बस अकेलेपन की पुकार होती है ये। वो राधिका और भावना को देखकर मुस्कुराती है। खुद को भाग्यशाली मानती हैं। शोभा देवी का जन्मदिन है। सभी मिलकर सरप्राइज प्लान करते हैं। माँ जी के लिए हमने कुछ खास बनाया है। एक छोटी सी फिल्म जिसमें माँ जी के जीवन की झलकियां हैं
और उनके हर रिश्ते की खुशबू। फैमिली वीडियो शुरू होता है। पुरानी तस्वीरें, शादी के दिन, बहुओं की एंट्री, छोटे छोटे लम्हे। शोभा देवी भावुक हो जाती हैं। तुम दोनों बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हो। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा जीवन इन पलों के लिए जिया है। दोपहर का समय है। शोभा देवी और राधिका बैठक में बैठे हैं। भावना पूजा की थाली में कुछ रख रही है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस बार करवा चौथ पर मैं और समीर कहीं बाहर डिनर पे जाएं। बाहर? वो भी करवा चौथ पे? ये सब तो घर में ही अच्छे लगते हैं बेटा। भावना सुन लेती है पर कुछ नहीं कहती। बाद में राधिका रसोई में आती है। दीदी, माँ जी को लगता है मैं बदल गई हूँ। बदलना गलत नहीं राधिका, लेकिन जब तुम माँ जी को बिना समझाए कुछ करोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें पीछे छोड़ रही हो। पर दीदी, मेरी भी कुछ चाहते हैं। मुझे भी थोड़ा अलग जीना है। और हमें मिलकर यही सीखना है, पुराना और नया साथ कैसे चल सकता है। दोनों भाई बैठकर बात कर रहे हैं। यार, तूने कभी महसूस किया कि हम मम्मी पापा के इतने करीब हैं और फिर भी इतनी दूर? क्योंकि हम काम में उलझे हैं, हम बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अंदर की जंग बहुएं अकेले लड़ रही हैं। मुझे लगता है अब हमें भी थोड़ा आगे आना चाहिए। बस पैसा कमाना काफी नहीं, परिवार में समय देना भी जरूरी है। अचानक रात में हरिनारायण जी को चक्कर आता है। सब घबरा जाते हैं। राधिका दौड़कर डॉक्टर बुलाती है। बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस मत दीजिए इन्हें, पूरा परिवार साथ रहे, यही इनकी दवा है। हर कोई शांत हो जाता है। अगले दिन सारा घर चुप है। जब पति बिस्तर पे पड़े हों तो औरत की ताकत भी काम चाहती है, पर बहुएं हो साथ तो सास भी हिम्मत कर लेती है। हम हैं माँ जी, हम सब संभाल लेंगे। हरिनारायण जी की सेहत सुधरती है। घर में एक विशेष पूजा रखी जाती है, परिवार संकल्प पूजा। इस पूजा में हर सदस्य एक वादा करेगा, रिश्ते निभाने का, समझदारी का और साथ का। मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ जी की बातों को समझूंगी, और अगर कभी ना समझ सकूं तो उन्हें बताकर चुप नहीं बैठूंगी। मैं वादा करती हूँ कि छोटी बहन की तरह राधिका का साथ दूंगी और कभी भी उसे अकेले ना पड़ने दूंगी। मैं वादा करता हूँ कि अब ऑफिस से वक्त निकालकर घर के हर सुख दुख में साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं राधिका के सपनों का भी साथ दूंगा और माँ जी के विश्वास का भी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं बहुओं को बहू नहीं, अपनी बेटी समझूंगी, बिना शर्त के। मैं वादा करता हूँ कि जब भी इस घर में कोई रोएगा, मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो उसे हंसाएगा। छोटा सा फंक्शन है। राधिका को नई नौकरी मिली है। भावना ने अपना बुटीक ऑनलाइन शुरू किया है। सास ससुर गर्व से देख रहे हैं। अब ये बहुएं नहीं, मेरी दो आंखें हैं। एक आंख से घर चलता है, दूसरी से मन। और दोनों आंखें मिले तभी पूरा परिवार रोशनी से भरता है। भावना अपने कमरे में डिजाइन स्केच बनाने की तैयारी में थी। शोभा देवी पीछे से देखती हैं। बहू, क्या सिलाई मशीन की शादी स्केचबुक से हो गई है? ये दोनों साथ बहुत दिखते हैं आजकल। माँ जी, मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। बुटीक तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ग्राहकों से मिलना वो बात अलग होती है। और दुकान कहाँ खोलोगी? यहीं चौक वाली गली में एक जगह खाली है, लेकिन थोड़ा निवेश चाहिए। मैं अपनी पुरानी सोने की चूड़ियाँ दे दूं क्या? वो सिर्फ शादी में पहनने को नहीं होती, जरूरत में बेटी को उड़ान देने को भी होती हैं। समीर और राधिका सोफे पर बैठे हैं। राधिका के फोन पर मेल आया है। समीर, मुझे लंदन यूनिवर्सिटी की वुमेन इन साइंस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बनने का बुलावा आया है। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत बड़ा मौका है। पर माँ जी, विदेश 7 दिन करवा चौथ के ठीक पहले। राधिका शोभा देवी से बात करने जाती है। माँ जी, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए 7 दिन के लिए लंदन जाना होगा, लेकिन
अगर आप कहें तो मैं मना कर दूं। एक बात पूछूं, वहां जाके अपने देश का नाम करोगी? पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर जाओ, करवा चौथ मैं रख लूंगी। तो वीडियो कॉल पे चांद देख लेना, चांद वहीं का हो या यहाँ का, औरत का इंतजार एक सा होता है। पड़ोस की महिलाएं मिलकर बातें कर रही हैं। क्यों भाई, अब बहुएं दुकान चलाएंगी और विदेश भी जाएंगी। ये घर अब घर रहा। सास बहुओं को छोड़ने लगी है बाहर उड़ने के लिए, कल को वो अकेली रह जाए तो। शोभा देवी वहाँ से गुजरती हैं और मुस्कुराकर जवाब देती हैं। अगर मेरी बहुएं उड़ेंगी तो मैं उनके पीछे पीछे अपनी छाया भेजूंगी। मुझे अकेले नहीं लगेगा, मुझे गर्व होगा। माँ जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ तो चांद जल्दी निकल आता है, लेकिन मन घर में ही अटका है। और मेरे मन का चांद तो वहाँ है जहाँ तू खड़ी है। अब आरती कर ले, मैं भी करती हूँ। दोनों एक साथ आरती करती हैं, एक स्क्रीन के इस पार, एक उस पार। भावना भी भावुक हो जाती है। गांव के सामुदायिक केंद्र में राधिका और भावना को गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। मंच पर शोभा देवी भी हैं। इस साल 2 बेटियां जिनका नाम आज मोहल्ले की दीवारों से निकलकर शहर की हवा में गूंज रहा है, भावना और राधिका। तालियों की गड़गड़ाहट। शोभा देवी भी अपनी बहुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। मेरी दोनों बहुएं उड़ने लगी हैं और मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि उनके रास्ते में कोई माँ जैसी सास न खड़ी हो, बल्कि कोई माँ जैसा साथ मिले। सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान होती है। सपनों की उड़ान तब पूरी होती है जब घर एक रनवे बन जाए और सास उसका सबसे मजबूत हिस्सा।